सोचिए आप। अब जौ से क्या करें, तो उन्होंने जौ को भून करके सत्तू बनाए। आधा तो निकल गया भूसी में, जरा सा बचा। 4 व्यक्ति थे, उसी से बलि वैष्णुदेव किया। और उसके बाद 4 पत्तों पर केले के बराबर बराबर सत्तू रखा। वो ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्र वधू। और जैसे वो खाने जा रहे थे, एक अतिथि अत्यंत भूखा, इसके प्राण कंठ में आ गए हैं। उसने कहा कि भिक्षाम देहि। जैसे उसको देखा तो उसने मन में विचार किया कि हम तो 2 दिन और जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि इसे न मिला तो आज ही प्राणों का त्याग कर देगा। तो बड़े प्रेम से उस कापोती वृत्ति वाले ब्राह्मण ने उनको कुटिया में बिठाया और महाराज अपना सत्तू उनके सामने सरकाई दिया। अब वो था ही कितना, तो चाट गए। अब फिर जिह्वा ओंठों पर फिराने लगे। जब तक वो खा रहे थे तब तक वो तीनों बैठे देखते रहे। उन्होंने सत्तू नहीं खाया। वो जान गया ब्राह्मण ये भूखा तो है। तो ब्राह्मणी कहती है कि हे स्वामी, मेरे भी सत्तू आप अतिथि को दे दो। उन्होंने कहा देखो, स्त्री का रक्षण करना ये पति का परम धर्म है। पति शब्द का अर्थ क्या है? पति किसे कहते हैं? पारक्षणे धातु से पति बनता है। पाति रक्षति पत्नी असौ पति, जो अपने प्राण देकर भी अर्धांगिनी की रक्षा करता है उसको पति कहते हैं। ये पति शब्द का अर्थ है। तुम्हें कैसे पति जब तुम्हारे प्राणों की रक्षा न कर पाया, इसलिए तुम अपने प्राणों की रक्षा करो। बोले नहीं स्वामी, अतिथि धर्म है और ये भूखा रह जाएगा तो आपको तकलीफ होगी। तो उन्होंने वह भी उसको दे दिया। उसके बाद भी वो पेट नहीं भरा। वहां बहुत बातें हैं। अंत में 4 का हिस्सा वो खा गया। अब बचा थोड़ा जल, तो कहा अब हमें जल पिलाए दो। उन्होंने सोचा था जल से ही अपने प्राण धारण करेंगे। और जब जल पी लिया, जरा सा बचा, हाथ धुलाए दो। तो महाराज थोड़ा पानी धरती पर गिर पड़ा। धरती तो बड़ी सूखी थी, मामूली गीली हो पाई। और वो उठ करके खड़े हुआ था, इतने में कहीं से न्योला आया। वो बड़ा प्यासा था, पानी तो था नहीं, तो उस गीली धरती पे लौट गया। तो आधा शरीर उसका उस जल से स्पर्श हो पाया, आधा शरीर सोने का हो गया। जब देखा क्या शरीर है। अब न्योला ने सोचा जहां जहां भोजन होता है, जहां जहां ब्राह्मण खाते हैं, वहां वहां हमको लोट लगानी चाहिए। अब तो यज्ञों में, भोजनों में महाराज वो तो लोटे लगाने लगा, लेकिन कहीं भी उसका शरीर सुवर्ण का नहीं हुआ। और वहां पर तो जैसे ही महाराज जो है वो खा करके अतिथि उठे, अपने स्वरूप में आ गए। वो साक्षात धर्मराज थे और उन 4 को विमान पे बिठा करके ले गए। कथा है। तब वो न्योला अंत में सुना कि राजा युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, वहां बड़े ब्राह्मण भोजन करेंगे। तो जहां ब्राह्मण हाथ धोए वहां खूब लोट है, लेकिन वो शरीर सोने का नहीं हुआ। तब न्योले ने युधिष्ठिर से आकर के पूछा कि बताइए धर्म का स्वरूप क्या है? आपके जीवन में तो कहीं धर्म का प्रवेश नहीं हो गया है। तब युधिष्ठिर तो बड़े ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि देखो, राजा का अन्न परम पवित्र ही हो ये नहीं कहा जा सकता। यद्यपि हम प्रजा से बड़े न्याय पूर्वक लेते हैं कर, लेकिन फिर भी राज धन को सर्वथा शुद्ध नहीं माना जा सकता। इसलिए हे भैया, तुम्हारा ये शरीर नहीं हो पा रहा है। बड़ा वहां पर धर्म की बातें हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि कापोती वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है। और शुक्राचार्य कहते हैं कि हम भी कापोती वृत्ति वाले होते तो आज मेरी पुत्री से राजकन्या नहीं कहती कि तू मेरे भंडार घर के सामने भिक्षुकी की तरह खड़ी रहती है। ये शब्द कहना उसको पड़ा और हमारी बिटिया को सुनना पड़ा, क्योंकि हम तो उसकी रसोई के आश्रित हैं। बड़ी निंदा अपनी की, पोथी उठाई बगल में दबाई, बिटिया का हाथ पकड़ा और कहा पुत्री, अब हम किसी का पौरोहित नहीं करेंगे, अब तो हम तुरंत वन में चलेंगे। और राजा को पता लग गया, बरवा को, कि गुरुदेव
नाराज हो गए। सो आया वो चरणों पे गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, परवा समाज्ञाय अप्रत्यनीक विवक्षितम। कैसे हम जो है शुक्राचार्य के कोप को सहेंगे। चरणों पे गिरा और कहा महाराज क्षमा करो। तो भगवान थोड़ी देर खड़े रहे। शुक्राचार्य थोड़ी देर एक क्रोध आता है, बोले राजन सुनो, हम छोड़ तो तुम्हें देते, लेकिन अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है। कामोस्या क्रियताम राजन, हमारी पुत्री को आप प्रसन्न कीजिए, क्योंकि नई नाम त्यक तो बेहोश सहे, मैं अपनी बेटी का त्याग नहीं कर सकता। बिटिया हमारी खुश हो जाए, वो रहने को तैयार हो जाए तो हम जरूर रह जाएंगे। तो बृहस्पति ने हाथ जोड़ के पूछा कि हे देवी, तुम बताओ कैसे प्रसन्न होगी। देवयानी कहती है मैं प्रसन्न तब होंगी कि पित्रा दत्ता यतो यास्य सानुगा या तुमामनु, पिता हमें जिसको दान करें, जहां हम जाएं, ये तुम्हारी पुत्री अपनी सखियों के सहित आजीवन मेरी दासी बनकर चले, हमारी सेवा करे, हमारे वस्त्र धोवे, पैर दबावे, तब हम तुम प्रसन्न हो पाएंगे। अभी कितनी बड़ी बात है। राजकन्या वो शर्मिष्ठा को इस समाचार मिला, उसने जान लिया कि यदि मैंने आज अपना त्याग न किया, बलिदान न किया, तो हमारे पिता के कुल का नाश हो जाएगा। धन्य है कन्या। उसने आके हाथ जोड़ का, हे देवयानी, क्रोध में मैंने आपका अपमान किया, तुमने भी बहुत कटुवचन बोला था, मैं तुम्हारी आजीवन दासी बनने को प्रस्तुत हूँ। आप देवी प्रसन्न हो जाओ, आपके पिता भी प्रसन्न रहें, हमारे पिता को आशीर्वाद देते रहे। सो इस देवयानी का विवाह ययाति से हुआ। ब्याह तो पहले ही हो गया था, जब उसने बताया तो बुला के दे दिया, और शर्त रख दी शुक्राचार्य ने कि देखो ये जो राजकन्या जा रही है तुम्हारे साथ, ये महाराज ध्यान करना। तमाह राजन शर्मिष्ठाम आधास्तल्पे न करहिचित। देखिए पंक्ति, हे राजा ये आती, ये शर्मिष्ठा राजकन्या है, बड़ी तेजस्विनी है, खबरदार कभी भी इसका पैर तुम्हारे तल्प पे, तल्प माने पर्यंक, शैया पर नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तुम्हारी शैया पर इसका पैर न पड़े, और नहीं तो हम तुम्हें साप दे देंगे, दंडित करेंगे। सो महाराज जी कभी इसको हम अपनी शैया पर चढ़ने नहीं देंगे। तो उसको देवयानी की आज्ञा अनुसार उद्यान में फूस की झोपड़ी बना के दे दी गई। जूठन खाएगी, सेवा करेगी रात दिन। सो महाराज वो दासी बन के रहने लगी। बिलौ क्यों ससनीम राजन शर्मिष्ठाम सप्रजाम क्वचित। अब तो महाराज एक बार की बात है, जब उसने देखा कि देवयानी के दो पुत्र हो गए हैं, यदु और तुर्वसु, सो उद्यान में एक बार जो है राजा श्री महाराज ययाति उद्यान में गए, तो उसने कहा ताम तमेव बब्बे रहसी सख्या पतिमृतौ सती। ये बड़ा सूक्ष्म धर्म है। इसी राजा ययाति को याद किया है परीक्षित के जन्म के समय। ये राजा परीक्षित ययाति रिव धार्मिक, राजा ययाति जैसा धर्मात्मा हो। धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका निर्णय करना बहुत कठिन है। शर्मिष्ठा ने उद्यान में एकांत में राजा ययाति से याचना की कि मैं राजकन्या हूं और ऋतुमती हूं। ऋतुमती मतलब गर्भधारण के योग्य हूं। और ये राजन आप जानते हैं कि दासियों के पति नहीं होते, लेकिन पुराणों में दासी पुत्रों की चर्चा है। इसलिए आप यदि इसमें अधर्म न मानते हो तो मुझे पुत्रवती बनाए, अगर आपका कोई धर्म नष्ट न होता हो। देखिए तो भगवान सुखदेव कहते हैं राजपुत्यार्थितो पत्ये
पंक्ति पढ़ो तब न होगा। राजपुत्री ने सांसारिक सुख की प्रार्थना नहीं की, अपत्य संतान विषय प्रार्थना की। काहे की? एकमात्र कामना है अपत्य। अपत्य माने संतान। तो धर्मम चावेक्ष धर्मविद, दो शब्द एक साथ हैं। धर्मविद, धर्म का वेत्ता राजा ययाति है, और इस कर्म से बढ़कर धर्म क्या हो सकता है कि एक याचना करने वाली स्त्री जिसका कोई न पति है न पुत्र है, उसको पुत्र प्रदान किया जाए। और इसी के कारण शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहिय, अनु और पुरु। जब देवयानी एक बार राजा के साथ भ्रमण कर रही थी तो उसने देखा कि उद्यान की कुटिया में शर्मिष्ठा के पास 3 बड़े सुंदर सुंदर बालक हैं। ये बालक किसके हैं? ये तो दासी है। तो बालक हो गए थे बात करने लायक। बेटा तुम्हारे पिताजी कौन है? तो वहीं खड़े थे राजा। उन्होंने हाथ चुपचाप आते थे ना मिलने अपने पुत्रों से, वो तो उनको पहचानते थे, तो उन्होंने उंगली उठा दी, ये है हमारे पिता। जी महाराज, इतना सुनना था। फिर तो उसने सुना ही नहीं, वहां से भगी बड़ी जोर से और सीधे अपने पिता ही के पास रुकी जाकर के। देवयानी पितृगेहम ययौ क्रोध विमूर्छिता, लिखा है क्रोध में मूर्छित हो गई। महाराज सुने नहीं है, और ये पीछे पीछे प्रिया मन तक कामी, और प्रिया के पीछे में सुनो तो रानी बात तो सुनो, सुनो सुनो, अरे जरा सुनते हो लो। और यही कहते कहते उसके पीछे चलते ही चले गए, और वो भी शुक्राचार्य के द्वार तक पहुंच गए। वो मुड़ करके उसने क्या बात है, यहां ये लिखा हुआ है कि पाद संवाहनादि भी, देवयानी के पैर पकड़े। जब स्त्रियां पैर किसी के छूती हैं स्त्री के, तो थोड़ा दबाती हैं ऊपर। शायद आपने ये परंपरा सुनी है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। कहीं कहीं ये परंपरा है कि सासू के पैर जब छुएगी तो थोड़ा ऐसे ऐसे। तो राजा ययाति पाद संवाहन कि क्षमा करो प्लीज रास्ते में, लेकिन फिर भी उसने क्षमा नहीं किया। इसलिए जब क्रोधित हो जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए प्रसन्न ही रखना चाहिए ज्यादा। राधे राधे। अब महाराज शुक्राचार्य ने जब जाना तो उसने कहा, जा, तूने अपने यौवन का दुरुपयोग किया है, इसलिए तू वृद्ध हो जा। अब बुढ़ापा किसको अच्छा लगता है? बहुत दुख हुए, बड़े रोए, और फिर रो के बोले कि मेरी वृद्धावस्था से तो आपकी पुत्री का भी अमंगल है। अरे अपनी पुत्री की ओर तो देखो, हम आपके जामाता हैं, आप हम पर इतना बड़ा क्रोध दंड न दो। तब वो खुश हो गए, बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो व्यत्यस्यताम यथा कामम वयसा योभिदास्यति। तो तुम्हारे 5 पुत्र हैं और लगभग वो युवा हैं, जाओ जो तुमको अपना यौवन दे दे और तुम्हारा यह वार्धक्य ले ले तो तुम अदला बदली कर सकते हो, ये मेरा वरदान है। जैसे वो कहेगा कि हम अपना यौवन आपको देते हैं, सो वो बूढ़ा हो जाएगा और तुम जवान हो जाओ। आ गए और सबसे पहले बड़े पुत्र को बुलाया कि बेटा अतोस्म्य कामान हम, मैं भी संसार से तृप्त नहीं हूं, तुम अपना यौवन दे दो, थोड़े दिन हम और संसार का सुख लेना चाहते हैं। तो यदु कहता है, नौ सहे जरया स्थातुम अंतरा प्राप्तया तव। अब यहाँ एक बात सुनो बाबू, ध्यान से सुनना। यदु श्रेष्ठ थे और पिता की अवज्ञा कर दी, हम तुमको अपनी जवानी नहीं देंगे, क्योंकि जब तक ग्रामीण सुखों का ज्ञान न हो जाए तब तक सच्चा वैराग्य नहीं होता। इसलिए बीच में आए हुए तुम्हारे इस वार्धक्य को हम स्वीकार नहीं करते। और शुक्राचार्य ययाति ने शाप भी दे दिया कि जा, तेरा वंशज कोई राजा नहीं होगा। फिर उसी यदु के कुल में भगवान ने जन्म क्यों लिया, ये प्रश्न है। और दूसरी बात यह है
कि जो राजा परीक्षित भगवत चरित्र श्रवण करना चाहते हैं तो कहते हैं यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुत्सत्तमा, हे मुनिवर, हे सुखदेव, हमें धर्मात्मा यदु के वंश की कथा सुनाइए। तो वहां धर्मशील, देखो एक बात ध्यान से सुनिए, एक होता है धर्मात्मा और एक होता है धर्मशील, इन दोनों में अंतर है। धर्मशील का मतलब यह है कि वो निरंतर धर्ममय है। देखो धर्मात्मा वो भी होता है कि वो तीर्थ पर गया और उसने बजट बनाया कि हमको 2 लाख रुपए वहां खर्च करने, दान करने हैं, और वो कर दिया। उसके बाद आया, अब कोई याचक कागज करे, भैया हम तो कर चुके, अब जो हमारा बजट था वो पूरा हो गया, अब अगले साल आ रहा। तो वो व्यक्ति धर्मात्मा हो सकता है लेकिन धर्मशील नहीं हो सकता। शील तो उसे कहते हैं जो गुण कभी जाए ही ना। हाँ, जैसे शीतलता जल का शील है, और यदु का विशेषण है भागवत में धर्मशील। तो धर्मशील कह करके यदु को धर्मात्मा बनाया, और उस धर्मशील ने अपने पिता की अवज्ञा की। ये क्या बात है, इसका कैसे संगति लगे? गुरुजन कहते हैं संगति लग गई। बोले क्यों? बोले यदु ने अपने पिता की आज्ञा सुनी और सुनकर के धर्म पर विचार किया कि यदि मैंने अपना यौवन अपने पिता को दे दिया तो इस यौवन का उपयोग कहां होगा? मेरी माता पर होगा। तो मैं परंपरा से तो माता के भोग का साधन बना, तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि एक पुत्र ही माता के भोग का साधन बन जाएगा। इसलिए पिता की अवज्ञा का पाप मैं सिर पर लूंगा, लेकिन माता के भोग का साधन नहीं बनूंगा। ये दृष्टि है। इसलिए यदोस्त धर्मशीलस्य, यदु जैसा धर्मात्मा कौन होगा जिसने पिता की अवज्ञा का पाप लिया और जन्म जन्म के लिए राजपद से मुक्ति ले ली, लेकिन उन्होंने धर्म का आश्रय नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने सोचा इससे श्रेष्ठ अब हमको कोई कुल मिलने वाला नहीं है, हम तो यदुकुल में जाएंगे। इसलिए यदुकुल में आए। और कुरुवंश में इसलिए बड़े बड़े राजा हुए, धृतराष्ट्र, भीम, कुरु जैसे, क्योंकि उन्होंने दृष्टि केवल पिता की आज्ञा पर रखी। सबसे श्रेष्ठ धर्म की इसीलिए परिभाषा करना बहुत कठिन है कि हमारे पिताजी चाहते हैं इसलिए हम चाहे नरक में गिर जाएं, लेकिन हम अपने माता के भोग का साधन बने और नरक में चले जाएं, लेकिन हम पिता को दुखी नहीं कर सकते। एक उसका ये लक्ष्य है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम हारेंगे जीतेंगे लेकिन राम के साथ रहेंगे, और भरत जी कहते हैं कि हमारे राम का खेल बन जाए तो हम राम के विपक्ष में भी रहने को तैयार हैं। अच्छा, अगर खेल हो सरज तीर अति सुथल भूमि तह गनगन गोइयां बांट लिए। तुलसी कहते हैं सरयू के किनारे क्रीड़ा क्षेत्र है, अब वहां खेल होगा तो गोइयां माने दल के सदस्य। तो राम जी एक तरफ नेता बन के खड़े हो गए और लक्ष्मण से कहा कि तुम उधर खड़े हो जाओ, उस दल में खेल होगा, 2 दल चाहिए। तो लक्ष्मण जी गए और राम जी के पीछे खड़े हो गए। तो राम जी ने धीरे से कहा कि तू तो जानते ही कि मैं हार जाता हूं, हारने वाले पीछे क्यों खड़ा होता है? तो लक्ष्मण जी ने, प्रभु हमको हार जीत से मतलब नहीं है, मुझे तो आपसे मतलब है। और भरत जी से पूछा गया तुम कहाँ खड़े हो गए? बोले यदि मैं भी राम के पीछे खड़ा हो गया तो मेरे राम का खेल ही नहीं हो पाएगा, खेल बन जाए अब मैं उनका विरोधी बनने को तैयार हूं। भरत जी की अपनी दृष्टि है, लक्ष्मण जी की अपनी दृष्टि है। इसी यदुवंश के 22वीं पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। यहाँ पर उन वंशों में नाम मात्र कथा सुनाई गई है, कथा कोई विशेष नहीं है। इनके पुत्र ये, इनके पुत्र ये, इनके पुत्र ये। अंत में वसुदेव जी का जब नाम आया कि वसुदेव के कितने पुत्र थे, तो कहा वसुदेव के तो 18 पुत्र थे। राधे राधे। कितने? हाँ, उन 18 में से देवकी के पुत्र कितने थे? तो बोल देवकी के 10 थे, 8 तो वहीं हो गए थे
और कारागार से निकलने के बाद एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था गद, और एक कन्या हुई थी, उसका नाम था सुभद्रा, जो बाद में अर्जुन को ब्याही गई थी। तो महाराज जो बड़े पुत्र थे वसुदेव के, उनका नाम था कीर्तिमान, नाम रख दिया था, भले जो है कंस ने वध कर दिया। दूसरे पुत्र थे सुसेन, तीसरे पुत्र थे भद्रसेन, चौथे ऋजु, पांचवें संवर्धन और छठे भद्र। ये 6 पुत्र कंस के द्वारा मारे गए थे। 7वीं बार संकर्षण भगवान शेष नारायण बलदाऊ के रूप में आए थे। अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरि किला, और 8वें तो स्वयं श्री हरि ही थे। और सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही, हे राजन परीक्षित, सुभद्रा भी उन्हीं की पुत्री थी जो तुम्हारी दादी थी। तब राजन पितामही, तुम्हारी वो दादी थी, जो अर्जुन की अर्धांगिनी थी सुभद्रा, और सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, तो तुम्हारी सगी दादी सुभद्रा जी थी। तब तो महाराज राजा परीक्षित कहते हैं कि निवृत्त तरसई रूप गीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा। हे गुरुदेव, संसार में 3 तरह के साधक होते हैं। कितने तरह के? हाँ, पहले साधक होते हैं मुक्त, दूसरे साधक होते हैं मुमुक्षु, और तीसरे साधक होते हैं विषयी। विचार करिए, सनक सनंदन आदि जो हैं वो भगवत कथा प्रेमी हैं, शिव जी हैं, नारद जी हैं, ये मुक्त साधक हैं। कैसे हैं? है कि नहीं? मुक्त का मतलब उनको जन्म मरण और कर्म की बाधा थोड़ो है, वो तो प्रारब्ध बस हैं, लेकिन वो तो जीवन मुक्त हैं। और कुछ मुक्त नहीं होते हैं, मुमुक्षु हैं। मोक्तुम इच्छति मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहे, मुक्त माने बंधा होगा वही न खुलेगा, तो बद्ध जो है वही तो मुक्त होगा। तो जीव ज्यादातर बद्ध हैं, माया में, स्नेह में, वासना में, और जो इनसे बद्ध नहीं है वो मुक्त है। तो मुक्तिम इच्छति इति मुमुक्षु, जैसे भोक्तुम इच्छति इति बुभुक्षु, जो खाना चाहे उसको बुभुक्षु कहते हैं, जो पीना चाहे उसको पिपासु कहते हैं, जो जानना चाहे उसको जिज्ञासु कहते हैं, जो जाना चाहे उसको जिगमिसु कहते हैं, रमण करना चाहे रिरंसु कहते हैं, ऐसे मुक्त होना चाहे उसको मुमुक्षु कहते हैं। हम मधे तो हैं, लेकिन भगवत कथा सुनेंगे तो शायद मुक्त हो जाएं, इसलिए हम मुक्षु हैं सब लोग। और एक होते हैं विषयी, राधे राधे, न तो मुक्त हैं न मुक्ति चाहते हैं, वो तो महाराज यही लस्सी पीना चाहते हैं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बार बार आना चाहते हैं। उनको लड़के बच्चों से कभी तृप्ति होती ही नहीं है, वो है विषयी। लेकिन ये तीनों लोग जो हैं भगवत कथा में बड़ा रस लेते हैं। सनकादि भी भगवत कथा सुनते हैं, मुमुक्षु तो सुनते ही हैं, राजा परीक्षित उसका उदाहरण है। और जो विषयी हैं वो क्या करते हैं? बोले विषयी न कहा बोनी हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरुमन अभिरामा। विषयी लोगों को भी भगवत कथा से ज्यादा और रमण कहीं नहीं होता। जब रामानंद सागर ने रामायण बनाई तो महाराज उस समय लॉकडाउन हो जाता था, जब रामायण का सीरियल आता था पूरे देश में कर्फ्यू लग जाता था, याद है? सन 70 से। क्यों? और भी तो कथाएं आई, बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में आई, तब कर्फ्यू क्यों नहीं लगा? क्योंकि राम कथा का जो रस है वो किसी अन्य कथा में नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी अभिनेता ने अगर 1 लाख व्यक्ति अपने यहाँ दर्शन के लिए खड़े भी कर लिए हो, मैं गारंटी करता हूं उसी नगर में अगर वही अभिनेता दूसरे दिन अपनी सभा करे तो सभा बढ़ेगी कि घटेगी? और 7 दिन बाबूजी रुक जाए, अगर 9 दिन तो शायद आयोजक ही बचेंगे।
लेकिन राम कथा का ये प्रभाव है। जब बापूजी पहले दिन कथा करते हैं तो 50,000 होते हैं, दूसरे दिन 75,000 हो जाते हैं, फिर 1,25,000 हो जाते हैं। ये कथा का प्रभाव है कि महाराज श्रोता बढ़ते ही जाते हैं। और कोई ऐसा नहीं है संसार का रस जो पहले दिन हो और फिर कम न हो जाए। चाहे नेता ले आओ और चाहे अभिनेता ले आओ, कर ले कोई सभा, क्योंकि विषयी जो होता है, और जो बापूजी की सभा में बैठे हैं वो क्या सब मुक्त बैठे हैं? क्या सब मुमुक्षु बैठे हैं? नहीं, जो संसार के सुख का भी भोग करना चाहते हैं उनको भी भगवत कथा रस से ज्यादा और रस कहीं आता ही नहीं। ये राजा परीक्षित कहते हैं निवृत्त तरसई रूपगीयमाना, जिनकी तृष्णा बीत गई है, जो मुक्त हैं वो भी गाते हैं। और भवौषधात्, और जो जन्म मरण के चक्र में हैं वो उसकी दवा चाहते हैं, मुमुक्षु हैं, उनके लिए औषधि है। और श्रोत्र मनोभिरामा, और विषय को कानों को बहुत अच्छी लगती है। कौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत विना पशुघ्नाथ। कौन ऐसा होगा जो महाराज मनुष्य भी हो और वह कहे कि हमको कथा अच्छी, वो पशुघ्न ही कोई हो सकता है। हमारा ये शरीर जो है महाराज, वो तो द्रोणाचार्य के पुत्र की वाणाग्नि में जल गया था, लेकिन हमारे प्रभु ने माता की कोख में प्रवेश करके हमारी रक्षा कर ली, तो हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं। कौरवों की सेना नहीं थी, वो तो एक अगाध सागर था, लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों की नाव बनाकर उस सागर को भी हमारे पितामह पार कर गए। बताइए, जिस सागर में भीष्म जैसा मगरमच्छ हो, द्रोण जैसा ग्राह हो, भगदत्त जैसा तिमिंगिल हो, उस सैन्य सागर को कौन पार कर सकता था? यह तो संभव ही नहीं था कि कोई भुजबल से कौरवों की सेना को जीत लेता। जहां भीष्म है, जहां द्रोण है, वो परशुराम भगवान जिन्होंने सहस्राहु का नाश कर दिया, भीष्म पितामह के सामने वो भी विवश हो गए। सोचिए आप, तो राजा परीक्षित भगवान का कृतज्ञ है। वो कहता है कि दुरत्ययम् कौरव सैन्य सागरम, ये कौरवों की सेना नहीं सागर थी। कृत्वा तरंग वत्सपदम स्मयत् प्लवाः, लेकिन भगवान को प्लव नाव जहाज बना करके हमारे पितामह बछड़े के खुर की तरह पार कर गए। बछड़े खुर समझे? जैसे कीचड़ में बछड़ा खुर धर दे और बाद में सूख जाए तो जरा सा गड्ढा रह जाता है, उसमें पानी भर जाए तो उसको पार करने के लिए नाव लानी पड़ेगी। जैसे बछड़े के खुर में भरे हुए जल को अनायास पार करते हैं, वैसे ही महाराज जिसमें पितामह में समरे मरंजयी, देखिए अमरंजयी, अमर माने देवता, देवताओं को भी जीतने वाले, देव प्रदात्यातिथिरैस्तिमिंगिलैः, देवव्रत आदि अतिरथी तिमिंगिल जिसमें थे महाराज, उस सेना को भी हमारे दादा लोग पार कर गए। इसलिए प्रभु आप हमको बताओ, आपने कहा जब आपने वसुदेव की पत्नियों का वर्णन किया तो उनके रोहिणी के पुत्र के रूप में आपने राम का नाम लिया, और जब देवकी के पुत्रों का वर्णन किया तो उनके पुत्र के रूप में भी राम का नाम लिया। बेटा एक अम्मा दो, ये कथा हमारी समझ में नहीं आई। बेटा एक और माता और दोनों के गर्भ मेरा। गजब ये है, यशोदा तो चलो पालन करने वाली है, लेकिन रोहिणी और देवकी दोनों ने बलदाऊ जी को गर्भ में धारण किया है। ये कैसे हुआ था हमको बताओ। भगवान
महाराज ब्रज को छोड़ करके कब गए थे अपने पिता के घर, अपने रिश्तेदारों के साथ कहाँ निवास किया। और देखो हमने सुना है गुरुदेव कि माता का जो भाई होता है वो बहुत प्रिय होता है भांजे को। मामा भांजा ये तो बड़ा बढ़िया नाता है, लेकिन यहाँ तो गजब है कि भ्रातरम चावधीत कंसम मातुरद्धात दरणम, उन्होंने अपने सगे माता के सगे भाई को मार डाला। ये बात तो कुछ जच ही नहीं रही है, ये कैसे हुआ। भांजे और मामा की लड़ाई की कथा हम सुनना चाहते हैं। यदुपुरी में कितने दिन रहे, द्वारका में उनकी पत्नियां कितनी थी, लड़के बच्चे कितने थे, क्योंकि हमको भूख प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि आपके मुख से कथा अमृत पी रहे हैं तो हम तो तृप्त हैं, बस आप सुनाओ। अब तो सुखदेव जी बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा वाह राजन वाह। अब यहाँ पर कहा राजर्षि सत्तमा, तुम तो राजर्षियों में बड़े श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम तो खाने पीने की बात ही नहीं करते हो। वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रतिः, वासुदेव की कथा में तुम्हारी जो ये निष्ठा है, तुम तो महाराज तुम निष्ठा वाले हो, क्योंकि भगवान की कथा का प्रश्न 3 लोगों को पवित्र कर देता है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन, वक्ता को, पृच्छक प्रश्न करने वाले को और समस्त श्रोताओं को, तो आप सबको पवित्र करने वाले हो। राजन सुनो सुनो, देखो जब धरती पर बड़ा भारी विपत्ति आई, देवता लोग ब्रह्मा जी के नेतृत्व में क्षीर सागर पर गए और पुरुष सूक्त से सहस्त्र शिखा पुरुषा शास्त्राख्या सहस्रपाद सभुवे पुं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठदशांगुलम्मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्मा उतामृतत्वस्य सानो जन्नेनाभि रोहति। महाराज आप पुरुष सूक्त सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं, जैसे लक्ष्मी जी श्री सूक्त सुनकर बड़ा प्रसन्न होती हैं। पौराणिक स्तुतियां तो सब करते ही हैं, लेकिन वैदिक स्तुति भगवान को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए पुरुष सूक्त से देवताओं ने स्तुति की। रामायण में तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक है, तो पुरुष सूक्त ही है, और यहाँ सचमुच पुरुष सूक्त से महाराज लिखा है पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। आंख बंद करके ब्रह्मा जी ने पुरुष सूक्त से जब भगवान की स्तुति की, एकदम आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने सुना और ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि तुम्हारी पीड़ा भगवान जान गए हैं, तुम लोग अंश से यदुकुल में जन्म ले जाओ। सयाव दुर्व्या भरमीश्वरेश्वर स्वकाल सत्या क्षपयश्चरेद भुवि। जब तक पृथ्वी पर भगवान अपनी काल शक्ति से पृथ्वी का भार हरण करें, तब तक हे देवताओं तुम अंश से जाकर के यदुकुल में अवतार ले लो। सब देवता ही आ गए। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः, वसुदेव के घर में साक्षात परम पुरुष नारायण जनिष्यते प्रकट होंगे। तो तत्प्रियार्थम, उनको प्रिय करने के लिए संभवन्तु सुरस्त्रियः, देवनारियों जाओ गोपी बन करके या रानी राजकुमारी बन करके वहां प्रकट हो जाओ। महाराज वासुदेव की जो कला है, जो अनंत है, जो सहस्त्र वदन है, वो भगवान से पहले ही प्रकट हो जाएंगे। ऐसा कह करके और भगवान के आदेश से विष्णुर माया भगवती, विष्णु की माया भगवती, तो मनु जी ने नैमिष में किया तप, और भगवान आए तो भगवान को देखने लगे। प्रभु आपको चाहते हैं, पुत्र बन जाओ। अच्छा, जैसे आप निमंत्रण करें किसी ब्राह्मण को, बाई चांस आपका ब्राह्मण प्रिय हो और आपके मित्रवत ही हो, और आप कहें कि पंडित जी कल भोजन हमारे यहाँ कर लेना, और अगर पंडिताइन बगल में ही खड़ी हो तो बोलना चाहिए। अगर खाली पंडित से कहना तो अलग बुला के कहना चाहिए। अब भगवान गए और तो पंडिताइन संग थी। अब मनु जी पंडिताइन से कहीं ना, भगवान बेशर्मी पर उतर आए, बोले तुम हमसे कह रहे हो आ जाओ आ जाओ, इनसे भी कह दो।
एकटक चितमहि अहरूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनुष्यत रूपा। एक टक देख रहे हैं, उनको दूसरी ओर देखने की फुर्सत कहाँ है। तब भगवान ने कहा मुंह से कि आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया और सौ अवतरी मोरिय माया। ये भी आवेंगी, इनके बिना अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही बात यहाँ ब्रह्मा कहते हैं कि विष्णु और माया भगवती, ये विष्णु की माया है भगवती। यया सम्मोहितम जगत, ऐसा कौन है जो माया के रूप को देख करके महाराज मोहित न हो जाए। तुलसी से पूछ लिया आप माया का स्वरूप बताइए, व्हाट इज द फिगर आप माया माया। अरे बोले कहाँ जाते हो, नारी विष्णु माया प्रगट। जो ये देवियां हैं संसार की स्त्रियां, यही भगवान की साक्षात माया है। इसे मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि सर्व रूपमयी देवी, ये जितनी स्त्रियां संसार की हैं उनमें सब में भगवती माया का अंश है। सर्वम देवी मयम जगत, ये सारा संसार देवी मय है। जरा विचार करो, अगर पुरुष घर से चला जाए और 10 दिन बाद आवे तो घर वैसे ही चमकता मिलेगा, और स्त्री घर से चली जाए 4 घंटे बाद आवे घर नरक मिलेगा। कहीं लोटा पड़ा होगा, कहीं कप पड़ा होगा, कहीं मेज पड़ी होगी, कहीं वस्त्र पड़ा होगा, सारा घर अव्यवस्थित हो जाएगा अगर स्त्री थोड़ी देर के लिए घर छोड़कर। तो जगत देवी मयम, ये सारा संसार स्त्रीमय है। स्त्री के बिना संसार की कल्पना करना ही बेईमानी। सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरम। इसलिए हे विश्वरूपे, हे भगवती, हे संसार की माताओं, हम आपको प्रणाम करते हैं। सारी देवियां, सारी स्त्रियां वंदनीय हैं, प्रणाम के योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि यया सम्मोहितम जगत, सारा संसार उनकी मुट्ठी में है। वो कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये तो तुम अब कह रहे हो, माताओं ने सबसे पहले कर रखी दुनिया मुट्ठी में, सारा संसार उन्हीं के मुट्ठी में है। आदिष्टा प्रभुणान सेना, भगवान के आदेश से वह भी कार्यार्थे संभविष्यति, ऐसा उनका कार्य संपन्न का क्या बात है। वह अकेले आ भी जाएं तो उनके अवतार का कोई फल निकलने वाला नहीं है। उनके कार्य को संपन्न करने के लिए भगवती भी अवतरित होएगी, और ये आदेश हो गया। ये कहानी वहां की है, कहां की, देवलोक की। अब यहां की कहानी क्या है, तो यहां की कहानी क्या है कि मथुरा नगरी है, उग्रसेन राजा है, उसका पुत्र कंस है। पद्म पुराण में स्पष्ट है कि ये कंस उग्रसेन के अंश से उत्पन्न नहीं है, ये एक महाराज द्रुमिल नाम के राक्षस से उत्पन्न है। क्योंकि इसकी जो पत्नी है उस उग्रसेन की, स्वर्ण रेखा जिसका नाम था, वो उद्यान में भ्रमण कर रही थी, वो अत्यंत दिव्य थी। इसलिए एक राक्षस दुर्मिल आया और उनको देख करके मुग्ध हो गया तो उग्रसेन बन गया, और उग्रसेन बन करके उनमें गर्भाधान किया। तब वो जान गई कि हमारे पति के अतिरिक्त कोई है, तो शाप देना चाहती थी। तो उसने वंदना की कि तुम्हारा पति दिग्विजयी होगा और उसका उद्धार नारायण के हाथ से होगा, इससे बढ़कर के और क्या है। तुम्हारा कोई कलंक तो मिट नहीं जाएगा, तुम कितना मुझे दंड दे दो हम स्वीकार कर लेंगे। तब स्वर्ण रेखा शांत हो गई, और वह उग्रसेन को पता भी नहीं था कि उसके घर में जो पुत्र है वो किसका है, राक्षस का है। पद्म पुराण में स्पष्ट है कहानी। तो महाराज कंस उनका पुत्र है और देवक उनके भाई हैं। उनकी पुत्री बहुत प्यारी है जिसका नाम देवकी है, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ है। कंस बहुत स्नेह करता है, उसने महाराज बड़ा दान दहेज दिया, 4000 बढ़िया हाथी दिए, बड़े सुंदर सुंदर घोड़ों से जुते हुए महाराज 63 शतम, महाराज जो है
36 रथ दिए और दासी नाम सुकुमारी नाम सुकुमारी दासियां 200 दी और स्वयं शंख मृदंग तोर्य बजाता हुआ और स्वयं घोड़ों की रास पकड़ करके देवकी को पहुंचाने चला अपनी ससुराल के लिए। तो भगवान जान गए कि अभी यही अवसर है, इसको उत्तेजित किया जाए। आकाशवाणी हो गई कि अरे अज्ञानी तो जिसको लिए जा रहा है उसका 8वां जो पुत्र होगा। पथि प्रग्रहिणम कंसम, रास्ते में रास पकड़े हुए कंस को आभास्याः शरीरवाक्, आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता याम बहसे बुध, जिसको तू बहन कर रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा हंता होगा। हाँ, अब सारा प्रेम स्वार्थ से ही होता है, खत्म, एक क्षण में उतर पड़ा। उतर करके जो है देवकी का वध कर दूं तो पुत्र कहां से होगा। और देवकी का जब वध करने लगा, तम जुगुप्सित कर्माणम नशंसं निरपत्रपम, वो बड़ा निर्लज्ज है, निर्दयी है, क्रूर कर्म करने जा रहा है। तो वसुदेव बड़े बुद्धिमान हैं, पत्नी की रक्षा के लिए तो युद्ध भी कर सकता हूँ, इसके हाथ से मारा ही जाऊंगा, लेकिन पहले विनम्र शब्दों से कहें शायद ये मान जाए। तब वसुदेव जी ने कहा कि आपके तो बड़े श्रेष्ठ गुण हैं, आप सूर्य कुल के भोज कुल के यश हो, आप काहे को अपनी बहनी को मार रहे हो? तुमको तो इसके पुत्रों से भय है ना, हम 8वां पुत्र तुम्हें दे देंगे और कहो तो 8वां पुत्र तुम्हें दे देंगे, तुम इसका त्याग कर दो। वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये मन में विचार करके उसने बुद्धि पलट गई, ला करके मथुरा में रख लिया। अभी कारागार में नहीं डाला, अभी भवन में रखा। और पहला पुत्र जब हुआ और वसुदेव जी लेकर गए तो उसको लगा कि जो है इससे हमारा कोई वैर नहीं है, हम इसको मार करके क्या करेंगे। तो कहा प्रतियात कुमारो यम, इसको तुम ले जाओ, इससे हमारा कोई वैर नहीं है। हाँ, तुम्हारे 8वें पुत्र से हमारा वैर है, वो हमको दे देना। जैसे ही महाराज वसुदेव लेकर चले, यद्यपि उनको कोई प्रसन्नता नहीं हुई, वो जानते थे कि इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है। इतने में देवर्षि नारद वहां आ गए। एतत् कंसाय भगवान शशंसाभ्येत्य नारद, नारद ने आकर के इस प्रकार से कंस से कहा कि देखो नंद आदि जो ब्रज में गोप हैं, जो इनकी स्त्रियां हैं, वृष्णिवंशी जो वसुदेव आदि हैं, देवकी आदि जो इनकी स्त्रियां हैं, ये सबके सब देवता के अंश हैं, तुमको मारने ही आए हैं। और तुम एक एक ऐसे छोड़ते जाओगे तो इनकी तो वृद्धि ही होती चली जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि नारद बाबा ने कमल का फूल दिखा करके पंखुड़ियां गिन करके इसमें पहली कौन 8वीं कौन, ये बात भागवत में नहीं है। कहीं हो तो मुझे कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन उन्होंने यही कहा देवर्षि नारद ने कि ये सब देवता हैं, तुमको मारने आए हैं। तब कंस ने बुला करके पुनः उस बालक को शिला पर पटक दिया और इस तरह से कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन और भद्र इन 6 पुत्रों को मार डाला। 7वीं बार शेषांश जब भगवान आए तब भगवान ने अपनी माया को बुलाया तो कहा गच्छ देवी पदम भद्रे, अब तुम ब्रज को चली जाओ। अच्छा प्रभु, वहां क्या करना है? बोले रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, नंद के गोकुल में वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी निवास करती। 7 पत्नियां हैं वसुदेव की, कितनी? 7। और बाई चांस 7 सगी बहनें हैं। अब नहीं होता ऐसा, अब तो एक संग ब्याह होता है, वही मुश्किल, लेकिन पहले हो जाते थे। तो रोहिणी जो थी वो मित्र नंद के यहाँ निवास कर रही थी उस समय। तो कहा कि तुम देवकी के गर्भ का आकर्षण करके और रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो।
और मैं भी महाराज देव की गर्भ में आ जाऊंगा। और हे देवी, तुम यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर जाना। प्राप्स्यामि त्वं यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि। तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, मैं उससे थोड़ा पहले देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। बस घंटा 2 घंटे का अंतर रहेगा, इसीलिए क्योंकि तुम मेरी अनुजा बनो, कृष्णा अनुजा, कृष्ण की छोटी बहन बन जाओ। तो महाराज सब काम हो गया, लेकिन भगवती ने कहा कि आप ज्यादा काम करा रहे हो। एक बार हम गर्भ में प्रवेश कराएं और वो खींचें, फिर ले जा करके रोहिणी गर्भ में स्थापित करें और फिर हम जो है निवास करें गर्भ में यशोदा के। प्रभु, इससे हमें क्या मिलेगा? ले सब फीस आते हैं। एक पंक्ति है, कलौ चंडी विनायको। कलयुग में 2 देवताओं का आवाहन विसर्जन नहीं होता। एक चंडी माने पार्वती माता गौरी, और एक विनायक माने गणेश। चाहे जब जो मिट्टी के ढेले रखो, 2 सुपारी रखो, और चाहे जो माता गणेश गौरी पूजन कर ले। तो तुम जो है जाओ, जब तक चाहोगी तब तक धरती पर तुम रहना, और तुम्हारे अनेक नामों से लोग तुम्हें पूजा करेंगे। तुम ही दुर्गा हो, तुम ही भद्रकाली हो, तुमको लोग विजया कहेंगे। कोई तुम्हारा नाम वैष्णवी रखेगा, तुम ही कुमुदा हो, तुम ही चंडिका हो, तुम ही कृष्णा हो, तुम ही माधवी हो, तुम ही कन्निका हो, तुम ही शारदा हो, तुम ही अंबिका हो, तुम ही माया हो, तुम ही नारायणी हो। अरे तुम ही तो जयंती हो, तुम ही मंगला हो, तुम ही काली हो, तुम ही त्रिपुर सुंदरी हो, छिन्न मस्ता बगला मुखी, तुम्ही को लोग कहेंगे। तुम जाओ, तुम्हारी पूजा होगी। कभी नहीं आना धरती से, वहीं रहना जब तक तुम्हारी इच्छा हो। इसे भगवती यहीं रहती है। हाँ, कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में धरती पर 2 देवता रहते, एक चंडी और एक विनायक। चाहे जब लड्डू आपके बने थे, वो गणेश जरूर आए होंगे, उनको लड्डू बहुत अच्छे लगते। क्या कहना, अब तो सब व्यवस्था हो गई। और जब देवकी माता गर्भवती हुई और उनके आलोक से वो कमरा चमकने लगा, तो कंस कहता है, आहै समय प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम श्रितो यन्नपुरे यमीदृषि। ये पहले ऐसी नहीं चमकती थी, लगता है कि मेरे प्राणों को लेने वाला अब इसकी गुफा में आ गया। अब क्या करना चाहिए? अब तो तुम जान गए। यही तो बात है, भगवान को तो पर्दे के पीछे से ही कोई दर्शन करे तो उसका महाराज अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब हम इसका वध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्त्री है, ये बहन है और ये गर्भवती है। अब बताइए, पहले ये सब नहीं आया समझ में? स्त्रिया स्वशुभु गुरुमत्या बधोयम यशस्रियम हन्त्यलुकाल वायु। ये यश छीण कर देगा, लक्ष्मी छीण कर देगा, और मरने के बाद फिर लोग हमको गाली देंगे। देखो, स्वर्ग कौन गया, नरक कौन गया? कंस कहता है कि मरने के बाद जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं वो स्वर्गगामी है, और जिसकी निंदा करते हैं वो नरकगामी है। बताइए कैसी बढ़िया परिभाषा है। देहे मृते तम मनुजा शपंती गंता तमोंधम तनुमानिनो ध्रुवम। देहे मृते, शरीर मर जाने के बाद भी जिसको शपंती, जिसको शाप देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, वही तमोंधम गंता, वही तो घोर अंधकार वाले नरकों में जाता है। इसलिए हम मारेंगे नहीं, अब तो हम प्रतीक्षा ही करेंगे। अरे पैदा होते मार लेंगे ना, नन्हा बालक हमारा क्या करेगा? ले। और महाराज कंस वहां से चला गया। देवताओं ने मन में सोचा, भगवान गर्भ में हैं, चलो चल के कुछ तो उनको कहीं आवे, स्तुति कहीं आवे। तो यहाँ गर्भस्तुति हुई।
गर्भ रोता है ना भगवान से, सब हमारी निंदा करते हैं, गर्भ में आना बहुत खराब है, जन्म मरण से छुटकारा पाओ। तो प्रभु जब इतने खराब हैं तो हमको काहे आपने बनाया? तो भगवान बोले चिंता न करो, जब मैं आऊंगा ना तो लोग तुम्हारी भी स्तुति करेंगे। ऐसा यहाँ देव स्तुति को आचार्य गण गर्भ स्तुति कहते हैं, गर्भ की स्तुति। गर्भ में भगवान है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। आहा, सत्य का तो व्रत है, त्रिकाला बाधित सत्य आप ही हैं। सत्य प्रकट ही आपसे होता है, आपकी प्रतिष्ठा भी सत्य में ही होती है, और आप सत्य के भी सत्य हैं। हे प्रभु, आपको सत्य को प्राप्त कराने वाले, सत्य नेत्रम, आप सत्य को ले जाने वाले हैं, प्राप्त कराने वाले हैं। हे प्रभु, हे सत्यात्मक परमात्मन, आपको बार बार प्रणाम है। देवता माता देवकी से कहते हैं कि तुम अब इस कंस से डरना मत, क्योंकि तुम्हारा पुत्र अब जो होगा वो यदुओं का रक्षा करने वाला होगा। ये कंस तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। महाराज देवता लोग स्तुति करके गए, और इधर भगवान ने प्राकट्य का निश्चय किया, तो सर्व गुणों से उत्पन्न समय आ गया। बढ़िया बढ़िया हवा चलने लगी। ग्रह नक्षत्र पंक्ति में उच्च ग्रह आ गए, दिशाएं प्रसन्न हो गई, गगन निर्मल हो गया, मही मंगलमय हो गई। महाराज नदियों में जल निर्मल हो गया। ये सब अनहोनी है। भादों में नदियों का जल कैसा होता है? मटमैला की निर्मल। लेकिन जब भगवान आए तो नद्यः प्रसन्न सलिला। थोड़ी देर के लिए नदियों ने अपने बल से कहा, धूल से, कि तुम नीचे चले जाओ। आधी रात को कहीं कमल नहीं खिलते, लेकिन जब भगवान आने को हुए तो हृदय जलरुह श्रिय, महाराज सारे कमल खिल गए हैं, आकाश निर्मल हो गया है, वायु सुख स्पर्श है, मही मंगल भूयिष्ठ है। माने पंच महाभूत मानो सज करके भगवान की अगवानी कर रहे हो। अग्नयश्च दुजाति नाम, अग्नि देवता ने सोचा कि सब तो सज आए, हम कहाँ रह गए? तो शांतास्तत्र समिंधत, यज्ञशालाओं में ब्राह्मणों की अग्नियां स्वयं दग 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 जलने लगी। महाराज अब मेघ गरजने लगे। अब थोड़ी देर बाद वहां कहरबा बजने लगा। जब ताल बजने लगा, देवरूपिणी देवकी के समक्ष सर्व गुहाशय श्री विष्णु नारायण उसी तरह प्रकट हुए हैं जैसे प्राची दिशा में पूर्ण चंद्र प्रकट हो जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्णचंद्र प्रकट हो गए, लेकिन चाहते थे पुत्र, अब हुआ पिता पैदा चतुर्भुज रूप में। छैला बाबू तू बड़ा होशियार निकला, चोर समझी थी मैं थानेदार निकला। ये क्या हो गया? तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम। किम क्या गया ना? अंबुजे क्षणम कमल नयन चतुर्भुजम। क्या? चार भुजाएं हैं, और शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। श्री वत्स लक्ष्मम, श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि गल शोभि कौस्तुभम, और पीतांबरम सांद्र पयोर सौभगम। साक्षात नारायण प्रकट हो गए। तब वसुदेव बोले, अब तो मैं आपको जान गया, आप हमारे पुत्र नहीं हो, अद्भुत बालक हो। यहां बालक शब्द के अनेक अर्थ टीकाकारों किए हैं। आपने सुना होगा पश्चिमी भारत में मां को कहते हैं बा। क्या? बा माने मां, कस्तूरबा। और पश्चिमी भारत की बा कौन है? उत्तर भारत की बा है गंगा, और पश्चिमी भारत की बा है नर्मदा। तो बायाम नर्मदायाम लियते इति बाला, उस बा की गोद में जो खेलता रहे वो बाल है। वो बाल कौन है? भगवान शिव नर्मदेश्वर।
और तेन कई स्तुतौ धातु है, तेन कीयते स्तूयते असौ बालकः, माने नर्मदेश्वर भगवान शिव के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है वो ये बालक है। बालक शब्द का अर्थ बना कि नर्मदा में लीन रहने वाले शिव के द्वारा स्तूयमान पैदा हुआ है, हमारा लड़का पैदा हुआ नहीं है। अथवा बा माने होता है ब्रह्मांड, क्या होता है? हाँ, और ब्रह्मांड के निर्माता हैं ब्रह्मा, है ना। तो एक एक बाल में, बाल माने लोम, और कम ब्रह्मांडम भी होता है, कम, इसे ब्रह्मा का नाम है कह, प्रजापति। कम करोति कह माने जो ब्रह्मांड को प्रकट करे उसका नाम कह। तो बालेषु लोमसु कानि ब्रह्मांडानि यस्य सह बालकः, जिसके एक एक लोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वो ये बालक। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है, वही बात है, समझे। अथवा जो है बालः पुत्रः कः प्रजापति ब्रह्मा यस्य सह बालकः, ये कौन बालक है? मेरे ब्रह्मा जी जिसके पुत्र हैं। कुछ कह रहे हैं भाई जी, ये है बालेश माने बालः, बाल है, पुत्र है, कह, कह माने ब्रह्मा, यस्य जिसके पुत्र ब्रह्मा जी हैं, ऐसा बालक पैदा हुआ है। अथवा वक्राह अलकाह, अलक माने केश, और बा माने बक्र, बक्र माने टेढ़ है, घुंघराले। आजकल ऐसे नहीं वो स्त्रियां जाती हैं दुकानों में और कहती मेरे बाल ऊपर को कर दो, कर्लिंग कर दो, है तो नहीं वैसे, लेकिन मशीन से तोड़ के उनको टेढ़ा किया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। एक दिल्ली में हमारी बहुत स्नेही शिष्या थी, तो एक बार वो ऐसे करके आई, तो मैंने कहा आज बच्चिया कथा मैंने आई, बोले जरा मैं कर्लिंग कराने गई थी। तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो बताया उन्होंने, तब हम समझ गए कि कर्लिंग माने ये होता है, माने बालों को घुंघराले करना। अरे तुम तो ये कर्लिंग करा के करते हो, हमारे प्रभु के तो जन्मजात ही कर्लिंग है महाराज। तो वक्राह अलकाह यस्य सह बालकः, ये कौन बालक है? जिसके अलक पहले से ही वक्र है, घुंघराले हैं, वो पैदा हुआ है। इसे अद्भुत है। बताइए, शिव जी इसकी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी जिसके पुत्र हैं, रोम में जिनके ब्रह्मांड लटकते हैं, बाल जिनके घुंघराले हैं, ऐसा यह बालक पैदा हुआ है। हम आपको जान गए। भगवान ने कहा जानो मत, तुम केवल मानो। जानना ठीक नहीं है महाराज। तो बोले मानेंगे तो तब जब आप हमारे पुत्र बनो। बोले पुत्र कैसे बने? बोले जैसे पुत्र होते हैं तो बभूव प्राकृत शिशु, तब प्राकृत शिशु बन गए, बालक बन गए, और प्रेरणा करी कि हमको ले चलो। तो महाराज अब लोग कहते हैं काहे में ले गए? तो कोई कहते हैं सूप में, कोई कहते हैं टोकरी में। एक सज्जन बोले, आभीर प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ कथावाचक हो, जेल की कोठरी में वो सूप कहाँ से आया, अब वो टोकरी कहाँ से आई? अब क्या उत्तर दें उनको? हमने कहा देखो, जो संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट कर देता है, अगर वो अपनी सवारी के लिए एक सूप या टोकरी प्रकट करे तो तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? क्यों नहीं प्रकट हो सकती है? जब बंधन खुल सकते हैं, जब पहरेदार सो सकते हैं, तब वो टोकरी क्यों नहीं आ सकती? और उसी में रख लिया। शेषो नुगात बाल निवारण पड़ेगी, शेष नाग पीछे पीछे चले हैं रक्षा करने के लिए, पानी न बरसे। और वहां पर यशोदा माता के घर में भी पुत्री प्रकट हुई है, बिल्कुल ताज। गोकुल के सारे लोग हमारा शयन कर रहे हैं। जब विषय होते हैं सामने तो इंद्रियां जागती हैं, और जब भगवत रस आता है तो आंख बंद हो जाती है। गोकुल, गो माने इंद्रियां और कुल माने समूह। इन इंद्रियों के समूह में जब कृष्ण आते हैं तो सारी इंद्रियां विषय विमुख होकर के, विषय परांगमुख होकर सो जाती हैं। इसे गोकुल सो रहा।
और दयोग से नंद बाबा की अर्धांगिनी माता यशोदा ने अपनी नंद से कहा, सुनंदा बिटिया आज मेरो जी अच्छो ना है, कुंडी न लगाइयो, पता नहीं कब भैया को बुलाना पड़े, तो कुंडी तो लगा ही नहीं। राधे राधे। अरे माया जब प्रकट होती है बाबूजी तो कोई जान नहीं पाता कितनी आ गई। इसलिए यशोदा को ये पता नहीं चला कि छोरा हुआ है कि छोरी, ये बड़ा कठिन बात है। और यहाँ परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, ये बात कुछ जम नहीं रही। अरे बोले कैसे नहीं जम रही? यशोदा माता भादों के महीने में पूर्वा चल रही है, मंद मंद निद्रा आ रही है, तो उतना पता चला कि कुछ हुआ है। यशोदानंद पत्नी तू जातम परम बुध्यत। यशोदा की पत्नी को इतना ही पता चला कि कुछ हुआ, लेकिन नतन लिंगम, लेकिन उसका लाला लाली का पता क्यों नहीं चला? परिश्रांता, थक गई थी, निद्रया पगत स्मृति ही, नींद आ गई, सोए लो, सुबह देखेंगे लाला है कि लाली। क्यों? जब कृष्ण आते हैं महाराज तो सब पहरेदार सो जाते हैं, गोकुल सो जाता है, और जब माया आती है तो माता सो जाती है, क्योंकि माया जब जाती है तब हल्ला मचाती है, जब आती है तो कोई जान पाता नहीं है। आज भी यही है, 100-200 रुपए खो जाए सबसे कहते हैं, और आ जाए लाखों कहीं नहीं कहते हैं। माया आती है तो चुप चुप, और जब जाती है तो हल्ला। सूरत में कथा करने गया तो जिस फ्लैट में ठहराया गया अलग, तो उसमें बाथरूम की खड़ी टाइलें दूसरी थी और फर्श दूसरी थी, बिल्कुल मेल नहीं खाता था। तो जिज्ञासा बस हमने पूछ लिया कि भाई ये कैसा मिस्त्री था तुम्हारा? बोले मिस्त्री ठीक था। बोले फिर क्या हुआ? बोले इसको तोड़ा गया है। बोले क्यों, किसने तोड़ा? बोले इनकम टैक्स वालों ने। अब आप समझ गए होंगे, समझे? और उसमें जो जितना निकला तो 60-40 पर जो है समझौता हो गया। तो माया जाती है तो पड़ोसी भी जान जाता है, और माया आती है कब वो फर्श बनाई गई थी और कब उसमें रखा गया था मोटी पॉलीथीन में, ये बात कोई नहीं जानता है। यशोदा के घर में माया आई तो यशोदा को भी पता नहीं लगा, और जब गई तो दुनिया जान गई, कंस के हाथ से छूट करके वही ये माया प्रकट हुई है। अपने पुत्र को रख दिया और यशोदा माता के पास ही अपना पुत्र सुला दिया, माया को लेके चले गए। और प्रातः काल हुआ तो महाराज यहाँ बुढ़ापे में लड़का हुआ है, तब तो भैया सब गोपियाँ दौड़ी, कोई माखन लेके, कोई मिश्री लेके, कोई गोलोचन लेके, आरती सजा करके और भगवान की स्तुति करने लगी। आइए हम भगवान का आवाहन करें, माखन का भोग लगाएं, पूजन करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज नंदोत्सव है तो ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं और आचार्य यशोदानंद विराजमान हैं। ब्राह्मण लोग पूजन करावें और बधाई भी लें। आज बोलो राधे राधे। आज बधाई का दिन है, तेरे से बोलो। हाँ धरण ओम हरि ओम ओम पवित्र पवित्र ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः। हरि ओम माधवाय कृष्ण ध्यानम। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। श्रीबालकृष्णाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते युगधारिणे नमः।
हरि ओम ज्वाला मालिन्यै नमः इति प्रज्वाल्य कुछ पत्ते होते तो उसमें रख करके भैया को सबको प्रसाद देते। आया जो छोटे दोना लाए जो हाँ ये है तो लो करो आरती करो हमें दे दो बस। ओम हरि ओम मा ओम इदगुं हवे हे प्रजननम मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगुणगुं स्वस्तये आत्मगनि प्रजागनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे वयोरेतो अस्मासु धत्त। ओम आरति अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान दान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल पर मानंद सुधार समय कल लीलारति अति सुगान की आरति अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी नमो सदि हरि चरित गान की आरति अति पावन पुराण अविषय विलास विमोह अविमल विराग विवेक विकासनि भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरति अति पावन पुराण परमहंस मुनि मनोल और रसिक हृदय रस रास विलास भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदास कथा किंचन प्रिय सुगान की आरति अति पावन पुराण ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भृगेहारम भवम भवानी सहितम ओम पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहते हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव सामा शांति हरि ओम जजनेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि सन्नातेहनाकं महिमानः सचंचित पूर्वे हरि ओम एकदंताय वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नः लक्ष्मी ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाद जात कर वीर विशाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल त्वं पूजयामि ईश्वर में नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्व्यादत्ताग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि यामि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति पदे पदे बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री राधा माधव भगवान की बोलिए शंकर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे।